ऐसा राज्य जहां फिल्मों के सुपरस्टार सीधे सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन आज इसी तमिलनाडु में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आखिर ऐसा क्या है इस आर्टिकल में और विजय को इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी क्यों फेस करनी पड़ रही है? एक समय था जब तमिलनाडु में कांग्रेस की मजबूत सरकार हुआ करती थी, लेकिन फिर शुरू हुई द्रविड़ियन रिवॉल्यूशन। इस आंदोलन ने सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय पहचान और केंद्र की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई। यहीं से डीएमके और बाद में एआईएडीएमके जैसी पार्टियां उभरी। तमिलनाडु में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो जनता तक पहुंचने का सबसे पावरफुल माध्यम था और इसी वजह से एक्टर्स राजनीति में आने लगे। सबसे पहले बड़े स्तर पर आए एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर। उन्होंने फिल्मों में गरीबों के रक्षक की इमेज बनाई और वही इमेज राजनीति में भी काम आई। फिर आई जे जयललिता, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति पर सालों तक राज किया। इसके बाद राजनीति में आए विजयकांत, कमल हासन, रजनीकांत और अब विजय। जब विजय ने अपनी पार्टी टीवीके बनाई तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उनकी फैन फॉलोइंग पहले से बहुत मजबूत थी। इलेक्शन के बाद सरकार गठन की चर्चा शुरू हुई, लेकिन यही पूरा मामला संविधान तक पहुंच गया। आर्टिकल 164 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह आर्टिकल है जो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद से जुड़ा है। इस आर्टिकल में कई बेहद महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। पहला प्रावधान, मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करेगा, यानी टेक्निकली किसी भी राज्य में सरकार बनाने की शुरुआत गवर्नर से होती है। दूसरा प्रावधान, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी, मतलब गवर्नर खुद से मंत्री नहीं चुन सकता, उसे मुख्यमंत्री की सलाह माननी पड़ती है। तीसरा प्रावधान, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विधानसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगी, यानी सरकार का असली अकाउंटेबिलिटी जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा के प्रति होता है। चौथा और सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, मंत्री गवर्नर्स प्लेजर तक पद पर रहेंगे। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कई लोग सोचते हैं कि गवर्नर जब चाहे मंत्री हटा सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार साफ कर चुका है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। वो ज्यादातर मामलों में इलेक्टेड गवर्नमेंट की सलाह पर काम करता है। पांचवा प्रावधान, अगर कोई व्यक्ति विधायक नहीं है तो वह सिर्फ 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, उसके बाद उसे विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। छठा प्रावधान, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, ताकि बहुत बड़ी और अननेसेसरी मिनिस्ट्रीज न बने। जब सरकार गठन का समय आया तो गवर्नर ने तुरंत शपथ नहीं दिलाई, उन्होंने मेजॉरिटी प्रूफ मांगा। यही सवाल उठने लगे, क्या गवर्नर डिले कर सकता है? क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले बुलाना चाहिए? गवर्नर की डिस्क्रेशन की सीमा क्या है? और यहीं से आर्टिकल 164 पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। विजय और उनकी पार्टी को लगातार साबित करना पड़ा कि उनके पास बहुमत है, कौन कौन एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार स्टेबल रहेगी। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स और राजनीति, हर जगह बस आर्टिकल 164 की चर्चा होने लगी। संविधान का एक छोटा आर्टिकल जब सत्ता और राजनीति के बीच आ जाए तो वही पूरे देश की सबसे बड़ी बहस बन जाता है।